हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन वाईएन और हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी लेकर एक बार फिर आपके बीच। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल के द्वारा हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक दी जाती है। फिर वो हरियाणा सरकार की कोई भी योजना हो सकती है, कौशल रोजगार निगम की योजना हो, सक्षम योजना हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जो भी योजनाएं हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उन सभी की जानकारी हम दे सकते हैं। अगर आप भी किसी भी योजना की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया जाएगा। तो आज की बड़ी अपडेट है कच्चे कर्मचारी हरियाणा ज्वाइनिंग लेटर अपडेट। कच्चे कर्मचारियों के साथ धोखा, आखिर कब बदलेगा सिस्टम, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। कभी कुछ तो कभी कुछ, कर्मचारी परेशान, हताश, और क्यों इन कर्मचारियों के साथ ये सिस्टम चलाया जा रहा है। कभी लेटर जारी कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर आपको कल मिलेगा, कल के बाद फिर कल लग जाती है, और कल के बाद जो कल आती है उस कल में बोल दिया जाता है कि अभी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या हरियाणा सरकार, क्या कौशल रोजगार निगम सिर्फ कच्चे कर्मचारियों के साथ बेरोजगार युवाओं को परेशान करने के लिए ही है, या ये किसी को रोजगार भी देंगे या नहीं, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और विद प्रूफ दिखाने की कोशिश भी आपको करूंगा। साथियों, ये है, देखियो आप, मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोविड-19 सरकार के आदेश, कोविड कर्मचारियों को ज्वाइनिंग कराएं, लेटर में शर्त, जब जरूरत होगी तब रखा जाएगा। मंत्री विज से मिलने पहुंचे कोविड कर्मचारी, कल एमडी एनएचएम ऑफिस में करेंगे प्रदर्शन। तो ये कच्चे कर्मचारी है। कोविड के दौरान जिन कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सेवाएं दी थी, अब वे ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें एक लेटर दिया गया है, इसमें लिखा गया कि जब जरूरत होगी तब रखा जाएगा। इससे कर्मचारियों को काफ़ी धक्का लगा। इसे लेकर शुक्रवार को जब कोविड कर्मचारी एसोसिएशन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे तो उन्हें मंत्री विज के निजी सचिव ने मंगलवार का समय दिया। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि अब 6 जून को एमडी एनएचएम ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर संदीप व पानीपत जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नैन ने कहा कि उन्हें ज्वाइनिंग कराने के लिए सरकार ने आदेश दिए थे, लेकिन एमडी ने नई शर्त रखी है। इसमें कहा गया कि जब जरूरत होगी तब उनको रखा जाएगा। तो साथ ही सरकार बोल रही है कि इनको ज्वाइनिंग कराएं, और ये एमडी साहब है, ये बोल रहे हैं कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इन्हें ज़रूरत पड़े नवंबर के महीने में, और दिसंबर तक का इनका कार्यकाल है। क्या ये 1 महीने में फिर अपना गुजारा चला पाएंगे? तो ये लगातार कौशल रोजगार निगम की खामियां नज़र आती हुई है। 1 अप्रैल से धरने पर बैठे थे कर्मचारियों को एक बार खुशी की लहर मिली थी कि अब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये पानीपत भास्कर से आप देख सकते हैं, 1 अप्रैल से धरने पर बैठे कोविड कर्मचारियों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन का फैसला लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि 1 जून को ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर जो लेटर दिया गया है उसमें पक्षपात किया गया है, क्योंकि उस लेटर में सभी कोविड योद्धाओं की ज्वाइनिंग के बारे में लिखा ही नहीं है। 3 जून को सीएमओ ऑफिस पहुंचे तब उन्हें पता चला। वहां सीएमओ ने कहा, इसमें साफ साफ लिखा है हमें जितने स्टाफ की जरूरत होगी हम उतने ही ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो ये दरअसल गलत बात है। और दूसरी सबसे बड़ी खामी, उनको भी कौशल रोजगार निगम के तहत ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जबकि जिन लोगों की सैलरी 30,000 से ऊपर है उन लोगों की तो इस पोर्टल पर पोस्ट ही नहीं है। तो डबल मार इन कर्मचारियों के ऊपर। एक तो इनको लेटर पूरे नहीं दिए जा रहे, दूसरा जिसकी सैलरी 30,000 रुपये से ऊपर है उसको कौशल रोजगार निगम में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि उसका पोर्टल पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने और हरियाणा सरकार ने यह बात शुरू में की थी कि हम सिर्फ 30,000 से कम सैलरी वालों को ही जॉब देंगे, इससे अगर अधिक आपकी सैलरी है तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो ये बड़ी बड़ी खामियां और हमारे कर्मचारी परेशान। करनाल से अपडेट है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नौकरी से हटाए गए अनुबंधित कोविड कर्मचारियों के साथ एक बार फिर विश्वासघात हुआ। पंचकुला में धरने पर बैठे कर्मचारियों को 1 जून को ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर जो पत्र दिया गया उसमें कह दिया गया कि आवश्यकता अनुसार ही कर्मचारियों की ज्वाइनिंग कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाएगी, यानी हटाए गए कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। कर्मचारियों को यह स्थिति तब स्पष्ट हुई जब सीएमओ ने पत्र में लिखे निर्देश से अवगत कराया। प्रदेश के 1045 कर्मचारी स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो अब तो एक बार फिर इन कच्चे कर्मचारियों को इकट्ठा होने की जरूरत है। और मैं तो ये कहूँगा
कि ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी है इनको नहीं बल्कि सभी कच्चे कर्मचारियों को एक बार इकट्ठा होने की ज़रूरत है और इन्हें जल्द से जल्द कोई अगला कदम उठाना चाहिए और यह कदम उठाए जिसमें शांतिपूर्वक तरीके से इन सभी कर्मचारियों की मांगे सही तरीके से चले और जो ज्वाइनिंग लेटर फंसे हुए हैं, जिनके किसी भी कारणवश विभाग नहीं दे रहा, डिपार्टमेंट नहीं दे रहा या जिनकी सैलरी नहीं आ रही, उन सभी मुद्दों पर एक बार हरियाणा कौशल रोजगार निगम और हरियाणा सरकार के जो उच्च अधिकारी IAS ऑफिसर हैं वो मिलकर बात करें, क्योंकि इन कर्मचारियों का आखिर कब तक शोषण ऐसे ही सरकार और निगम करता रहेगा। तो ये थी आज की एक चर्चित अपडेट। आपको अपडेट कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।